एक कारपेंटर, बहुत एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर अपने जीवन के बेहतरीन 40-45 साल लगाने के बाद अपनी जॉब से रिटायर्ड होता है। जब वो रिटायर्ड होता है तो उसे लगता है कि अब मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उन सब के साथ मज़े से ज़िंदगी को बिताऊंगा। और जिस दिन उसका रिटायरमेंट का दिन आता है तो वो अपने मालिक के पास जाता है। उसका मालिक कहता है कि ठीक है, आप रिटायर्ड हो रहे हो, वेरी गुड, और आपको सभी उन चीज़ों के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आखिरी काम ज़रूर कर दो। आपने इतने साल इस कंपनी की इतनी इतनी ज़्यादा सेवा की है, तो खिदमत की है, आप इस काम को ज़रूर पूरा करके जाओ, लास्ट वर्क। वो कहते क्या है? वो कहते एक घर बनाना है, आई विल गिव यू द मनी, आई विल गिव यू द ऑल रिसोर्सेज, लेकिन ये काम आपने मेरे से करना है, समय जितना मर्जी लग जाए। वो कहता है ठीक है जी, कोई बात नहीं, जहां इतने दिन लगाए वहां कुछ महीने और चूंकि ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट है तो वो फटाफट उस काम को करने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी, जिस तरह से जैसे मटेरियल उसको सब मिल रहा होता है, लेकिन वो फटाफट जल्दबाजी में, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये तो मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, तो वो फटाफट काम करता है, इधर से उधर से जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं कोई खास परवाह ना करते हुए बहुत सारी चीज़ों की, वो जिसको कहते हैं कि वो चीज़ें छूट जाती हैं उससे, और वो मकान बना देता है। और बनाकर वो कुछ महीनों में उसे तैयार करके अपने मालिक को कहता है जी ये लीजिए, प्रोजेक्ट रेडी है। वो कहता है प्रोजेक्ट तो रेडी है, ताला लगा दीजिए इसको। अच्छा, बढ़िया घर बनवाता है उसका मालिक उससे, है ना। उसको ताला लगाता है और चाबी कहता है लीजिए मालिक चाबी। वो कहता है ये चाबी अब तुम्हारी है, ये घर अब तुम्हारा है। तो वो कारपेंटर बिल्कुल सख्ते में आ जाता है कि मेरा है। कहता आपने इतने साल इस कंपनी की सेवा की, मेरी सेवा की, अपनी जॉब को इतनी बाखूबी से निभाया, तो ये आपके किए हुए सभी कामों का एक नतीजा है कि आप इसे मेरी तरफ से एक उपहार समझिए। अब इतना महंगा घर, इतनी महंगी जमीन पर उस कारपेंटर ने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जब उसे लेकर बैठता है, मालिक तो चला जाता है, वो सिर पकड़ के बैठ जाता है कि काश मुझे पता होता कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए है, तो मैं इसे खास तरीके से बनाता, वो सारी ज़रूरतें पूरी करता, अच्छे से अच्छा मटेरियल्स, बढ़िया समय देकर इसको मैं बनाता। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये तो बहुत बढ़िया बनता, अब ये जैसा तैसा बना है ये मेरे लिए ही है। तो दोस्तों, इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ कारपेंटर, आई थिंक अबाउट माई होम। ईच डे आई हैमर अ नेल, each day I place a board, each day I erect a wall. So kindly build your home wisely. As it says, life is a do it yourself project, or life is a do it myself project. जैसा मैं करूंगा वैसा ही मिलेगा। तो हर दिन हमें अपने जीवन को बिल्ड करते जाना है। और इस कारपेंटर की तरह मैंने भी अपने जीवन में खूब जम के बेईमानी की है। बेईमानी वो करप्शन वाली नहीं, खुद के साथ। उसमें मेरा खाना पीना, रहना सहना, मेरा व्यवहार, उन सब चीजों ने लेटर ऑन डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं उस चीज की चोट दी है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो जवान हैं, मेरी उम्र के हैं, बड़े हैं, उन गलतियों को जो मैंने की हैं वो दोहराए ना। और गलतियां क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अनगैली, कि चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चीज़ों को हम एक रिलैक्स एटीट्यूड से लेकर चलते हैं। हम कहते हैं भी ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा, अगर किसी का गलत कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर किसी का गलत हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वापस जीवन में वो उस कारपेंटर की तरह हमें ही मिल जाता है। बिकॉज लाइफ टुडे is the results of the attitudes and choices in my life, what I have done in the past, and life tomorrow will be results of my attitudes and the choices I make today. जीवन में जो मैंने कल चुना था उसका परिणाम मुझे आज मिला है, और जो मैं आज चुनूंगा उसका परिणाम मुझे कल मिलेगा। तो जो मैं जीवन में नहीं प्राप्त कर सका उस पर आज मैं रिपेंटेंस तो नहीं कर सकता, ना पश्चाताप कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैसेज जरूर दे सकता हूं कि अपने इस घर को खूबसूरती से बनाइए, क्योंकि कल इस घर में आपने ही रहना है। इट्स अ प्रोजेक्ट विच इज
done by you, and it will be enjoyed by you. Thank you very much.